Hello बच्चों, let's read the question. Using the method of integration, find the area of the triangle ABC, coordinates whose vertices are A with coordinates 4, 1, B with coordinates 6, 6 and C with coordinates 8, 4. Solution शुरू करने से पहले let's note down the key concepts for this problem. So the first key concept is area between the curves say fx and gx such that fx is greater than or equal to gx for values of x in the interval a to b, and area in this interval is a equals integral from a to b of fx minus gx times dx. And the second key concept is equation of line passing through say points x1 y1 and point x2 y2. So the equation is y minus y1 divided by y1 minus y2 equal to x minus x1 divided by x1 minus x2. अब इन दो की कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से लेट्स नाउ स्टार्ट अवर सोल्यूशन. अब क्वेश्चन में वी आर गिवन 3 पॉइंट्स. पॉइंट ए with coordinates 4, 1, point B with coordinates 6, 6 and point C with coordinates 8, 4. अब पहले let's get the equation of the lines joining these 3 points. So AB की इक्वेशन निकाल लेंगे. So यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस x1 जो कि आता है 4 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 यानी 4 माइनस 6 इक्वल टू y माइनस y1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. सो वी गेट y इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x माइनस 4 प्लस 1. अब ये तो मिल गई इक्वेशन ए बी की. नाउ लेट्स गेट इक्वेशन फॉर ए सी. से यहाँ पर वापस आ जाएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2. अब यहाँ से y क्या आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स x माइनस 4 प्लस 1. नाउ लास्टली BC की इक्वेशन निकाल लेंगे. सो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 8 इक्वल टू y माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4. अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 6 प्लस 6. नाउ लेट्स गेट द ग्राफ ऑफ दीज 3 इक्वेशंस एंड जो कंसर्न रीजन होगा वो शेड कर लेंगे. सो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस. अब यहाँ पर here we have x axis, here we have y axis, AB लाइन है, BC लाइन है एंड AC भी लाइन है. नाउ यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, so this triangle is bounded by these 3 lines. तो जो हमारा कंसर्न रीजन है, जो ट्रायंगल है ABC, हमें इस ट्रायंगल की एरिया निकालनी है. लेकिन इस ट्रायंगल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. व्हाट वी विल डू इज वी विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस फ्रॉम पॉइंट B. अब वो लाइन क्या होगी, ये.
अब ये लाइन ने इस ट्राइंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, लेकिन नाउ अब हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि ये जो फर्स्ट रीजन है A1 एंड वी हैव द सेकंड रीजन A2. अब जो A1 रीजन है that is bounded by the lines AB and AC, and x is ranging from this point 4 से लेके 6 तक. So from 4 to 6 we can get the area A1 because A1 दो इक्वेशंस के बीच में बाउंड किया है, दो फंक्शंस के बीच में बाउंडेड है, AB लाइन और AC लाइन ओवर द इंटरवल 4 to 6. अब A2 की बात की जाए तो A2 इज बाउंडेड बाय BC एंड AC ओवर द इंटरवल 6 से लेके यहाँ पर आता है 8 तक. अब इजीली A1 एंड A2 की एरियाज निकल सकती हैं. नाउ क्लियरली area of region A1 will be equal to इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर इंटरवल क्या था 4 से लेके 6 तक, 4 to 6 ऑफ इक्वेशन ऑफ AB माइनस इक्वेशन ऑफ AC. सो AB की इक्वेशन क्या है, यहाँ पर फंक्शन क्या आता है 5/2 टाइम्स x माइनस 4 प्लस 1 माइनस AC 3/4 टाइम्स x माइनस 4 प्लस 1. सो सब्सटीट्यूट कर लेंगे. Here we have 5/2 times x minus 4 plus 1 minus 3/4 times x minus 4 plus 1 whole times differential dx. अब इस इंटीग्रल को एवेलुएट करेंगे तो हमें A1 की एरिया निकल जाएगी. सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस इंटीग्रल फर्स्ट. यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल 4 to 6 5/2 टाइम्स x माइनस 4, यहाँ पर प्लस 1 एंड यहाँ से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. सो बचेगा माइनस 3/4 टाइम्स x माइनस 4 टाइम्स dx. अब x माइनस 4 को कॉमन ले सकते हैं एंड इन कॉन्स्टेंट्स का LCM ले लेंगे. सो हियर वी हैव 5/2 माइनस 3/4 टाइम्स x माइनस 4 टाइम्स डिफरेंशियल dx. यहाँ पर इंटीग्रल आ जाता है 4 से लेके 6 तक. अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर LCM ले लेंगे. सो दिस इज 10 minus 3 divided by 4, that is 7/4 times integral 4 to 6 of x minus 4 dx. अब इंटीग्रल निकाल लेंगे. सो हियर वी हैव 7/4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ x इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पर 4 का इंटीग्रल 4 टाइम्स x एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 4 to 6. अब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, लिमिट्स एवेलुएट करेंगे तो आ जाएगा 36/2 18 माइनस 24 कितना आता है -6. सो यहाँ पर आ जाता है 7/4 टाइम्स -6 माइनस यहाँ पर 16/2 8 माइनस 16 -8. सो यहाँ आ जाएगा +8. ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 7/2 स्क्वायर यूनिट्स. अब ऐसे ही A2 की एरिया निकाल लेंगे. सो एरिया A2 विल बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 6 to 8 ऑफ, यहाँ पर बाउंडेड अपर बाउंड क्या है BC एंड लोअर इज AC. अब BC की इक्वेशन इज -x माइनस 6 प्लस 6. सो यहाँ आ जाएगा -x माइनस 6 प्लस 6 माइनस AC की इक्वेशन दैट इज 3/4 टाइम्स x माइनस 4 प्लस 1 होल टाइम्स डिफरेंशियल dx. अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 6 to 8 ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा -x प्लस 6 प्लस 6 माइनस 3/4 टाइम्स x प्लस 3 माइनस 1 होल टाइम्स डिफरेंशियल dx. लाइक टर्म्स को साथ में ले लेंगे. इंटीग्रल 6 to 8 ऑफ x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3/4 -3/4 -1. अब यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x टाइम्स
-1 -3/4, that will give us -7/4. एंड यहाँ पर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 6 + 6 12, 12 + 3 15 -1 14, तो यहाँ आ जाएगा +14 dx. दिस विल बी इक्वल टू -7/4 टाइम्स x²/2 प्लस 14 टाइम्स x ओवर द लिमिट्स 6 to 8. अब लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू, सो अपर लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा, सो हियर वी हैव 64/2, दैट विल बी 32, 32 डिवाइडेड बाय 4 8, 8 टाइम्स 7 56, सो यहाँ आ जाएगा -56 प्लस 14 टाइम्स 8, दैट इज 112, सो यहाँ आ जाएगा 112 माइनस, अब लोअर लिमिट क्या है 6, सो यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 6² 36, 36 डिवाइडेड बाय 2 18, 18 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या कर सकते हैं 9/2, एंड 9 टाइम्स 7 इज 63, so here we have -63 divided by 2 plus 14 times 6, that is equal to 84. And now therefore simplifying the calculations, we get area A2 equal to -56 plus 112, that is 56, minus, here we have minus of 63/2 plus 84, so यहाँ पर simplify कर लेंगे, so this is plus 63/2 minus 84, which is equal to 7 divided by 2 square units, and therefore area of triangle ABC is equal to area A1 plus area A2, and these areas are 7/2 plus 7/2, that is 7 square units. So therefore our final answer is area of triangle ABC is 7 square units. This is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.